आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये 1885 से 1947 तक माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक माना जाता है। इसको अपन 3 कालों में बांटते हैं। पहला देखिए, उदारवादी या नरम राष्ट्रीयता का काल। दूसरा है उग्रवादी या चरमपंथी राष्ट्रीयता का काल। तीसरा है गांधी काल या युग। तो उदारवादी राष्ट्रीयता का जो काल है ये 1885 से लेकर के 1905 तक माना जाता है। उग्र राष्ट्रवादी जो काल है ये 1906 से 1919 तक माना जाता है। और गांधी युग जो है ये 1920 से 1947 तक माना जाता है। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये जो काल विभाजन है वो किया गया है। उदारवादी या नरम राष्ट्रीयता का जो काल है ये है 1885 से 1905। 1885 में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी? 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है। इसके बाद में 1905 को क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी? 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है। अब आते हैं उग्रवादी राष्ट्रीयता का जो काल है 1906 से 1919 तक। तो 1906 में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1906 में। 31 दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। फिर 1919 में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद में 1920 में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी? गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और 1947 को क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इस वर्ष जो है वो पारित किया गया था। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन का जो काल विभाजन किया गया है उसकी मैंने आपको महत्वपूर्ण घटनाएं बताई है। इन घटनाओं के आधार पर ये जो है वर्ष जो है इनका महत्व है। अब अपन सबसे पहले देखेंगे उदारवादी या नरम राष्ट्रीयता का
काल, अपन इसके बारे में जो है सबसे पहले चर्चा करें। तो उदारवादी या नरम राष्ट्रीयता का जो काल है ये 1885 से 1905 तक माना जाता है। इस काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व जो है वो उदारवादी नेताओं के द्वारा किया गया था। उन नेताओं के मैं आपको नाम बता रहा हूं। A.O. ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये उदारवादी काल के प्रमुख नेता माने जाते हैं। तो देखिए 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को इसके संस्थापक जो थे वो A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। मतलब अंग्रेजा का जमाना का मान है, अंग्रेज जो सांडा बेबियां तो मारकना सगड़ा, लेकिन दो सांडियां का जो बे मारकना को निया, और बे कौन कौन हा? एक तो हो लॉर्ड डफरिन और एक हो A.O. ह्यूम। तो लॉर्ड डफरिन तो कांग्रेस का टाइम पर भारत को गवर्नर जनरल हो, और A.O. ह्यूम जो है वो कांग्रेस को संस्थापक हो। ठीक है, तो A.O. ह्यूम कांग्रेस को संस्थापक होने का साथ साथ में कांग्रेस को महासचिव भी हो। मतलब यह भी बता दूं कि कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसको शुरू में नाम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है वो शुरू में क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। फिर ये जो नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये दादाभाई नेरोजी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। यानी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब बाकी के बारे में बताता हूं मैं आपको। दादाभाई नौरोजी जो है, इन्होंने कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। दादाभाई नौरोजी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे थे? 3 बार अध्यक्ष रहे थे। देखो 1886 कलकत्ता अधिवेशन, फिर 1893 लाहौर अधिवेशन, फिर 1906 कलकत्ता अधिवेशन। 1886 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, 1893 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन और 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। इन 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता दादाभाई नेरोजी के द्वारा की गई थी। तो दादाभाई नेरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। मैं दादाभाई नेरोजी के बारे में आपको यह भी बता दूं कि दादाभाई नेरोजी ने ही 1866 में लंदन में एक संस्था की स्थापना की थी। उस संस्था का नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये दादाभाई नेरोजी के द्वारा लंदन में स्थापित की गई संस्था थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादाभाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ
इंडिया। दादा भाई नेहरू जी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का वृद्ध पुरुष। भारत का वृद्ध पुरुष जो है किसको कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी को। दादा भाई नेहरू जी ने जो है वो धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। धन के निष्कासन का सिद्धांत, धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है ये दादा भाई नेहरू जी के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। और 1906 का जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी ने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज्य शब्द का कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906। ठीक है, अब अपन बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ये रहे थे 1905 बनारस कांग्रेस अधिवेशन। 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन के एक ही बार जो है गोखले अध्यक्ष रहे थे। इसको चाहे बनारस कांग्रेस अधिवेशन बोल दो या वाराणसी कांग्रेस अधिवेशन बोल दो, दोनों का एक ही मतलब है। इसके बाद में आता है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता भी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और वो था 1890 का कलकत्ता अधिवेशन। 1890 का कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। इसके बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 2 बार। कौन कौन से? एक तो पूना अधिवेशन 1895 और एक अहमदाबाद अधिवेशन 1902। अच्छी तरह याद रखना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कब कब रहे थे? 1895 का पूना अधिवेशन, 1902 का अहमदाबाद अधिवेशन। अब मैं आपको यह बताता हूं कि 1885 से 1905 तक का जो काल है इसको उदारवादी काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो नेता थे, कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले जो नेता थे, वो उदार विचारों के थे। वो ब्रिटिश शासन के साथ भारत के संबंधों के पक्षधर थे। वो ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे। वो ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उनका यह मानना था कि भारत में अंग्रेजों के साथ सहयोग करके वर्तमान परिस्थितियों में जो है और विकास किया जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि उदारवादी जो राष्ट्रीयता का काल था, इस काल में उदारवादियों का जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो क्या था? औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति। यानी उदारवादियों का लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति, मतलब ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहते हुए और भारत में शासन संचालन में, प्रशासन में सुधार करना, शासन संचालन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना, अधिकार प्रदान करना। इनके जो साधन थे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इनके जो साधन थे वो क्या थे? प्रार्थना करना है, याचना करना है, प्रतिनिधि मंडल भेजना है, शिष्टमंडल भेजना है, स्मरण पत्र देना है और ब्रिटेन में अपने मत के पक्ष में प्रचार करना है। ठीक है, ये इनके साधन थे। यानी ये संवैधानिक साधनों के माध्यम से और क्रमिक सुधारों के द्वारा औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति करना चाहते थे। इसलिए इनको उदारवादी कहा जाता है।
उदारवादियों की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1892 ये उदारवादियों की प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय और जो राज्यों में विधान परिषदें होती थी, उन विधान परिषद के सदस्यों को पहली बार बजट पर बहस करने का और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।